हूं और हमारे पंकज बाबू की पूजनीय माता जी की तरफ से भी जय जय राम बाबू के आत्मा की शांति सदगति के लिए मैया की ओर से 51 रुपये का दान है। मैया के चनारविंद में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान इनको सुखी रखे, इनके परिवार को सुखी रखे ही भगवान से निवेदन है। चुचुंदर श्राप दिया कि जाओ रे राजा, अरे पापी तू दुख पाएगा, अगले जन्म जब जाएगा, अगले जन्म तू जा करके पुत्रहीन बन जाएगा। इतना कहा करके चुचुंदर मर गई। अब आग धीरे धीरे चुचुंदरानी के पास पहुंच गई। चुचुंदरानी का पेट आग से फट गई। छोटा छोटा बच्चा जल रहा है, आवाज लगा रहा है, माँ माँ माँ। चुचुंदरानी तड़प रही है और नजर के सामने में देख रही कि मेरा नन्हा सा बच्चा तरफ तरफ करके मर रहा है। चुचुंदरानी एक तरफ चुचुंदर का लाश गिरा है और बेटा को जन्म दी बचवा तरफ कर मर रहा है। मामा की आवाज, चुचुंदरानी की आंख झुलस गई। चुचुंदरानी भी राजा को श्राप दे रही है कि जाओ रे पापी, मेरा पति तुमको श्राप दिया कि तुम निर्वंश हो जाओगे। हो सकता है कि अगले जन्म में तू साधु महात्मा का सेवा करेगा, तो साधु महात्मा में ताकत है कि हो सकता कहीं साधु महात्मा के आशीर्वाद से तुमको बेटा हो जाए। तो जाओ रे पापी, हम तुमको श्राप देती हूँ। अपने बेटा का मुंह ना तो मेरे पति देख पाए, ना ही मैं देख पाई हूँ। जाओ रे पापी, मैं तुझे श्राप देती हूँ। अरे पुत्र यदि पा जाओगे, अरे नेत्रहीन बन जाओगे, अरे अपने जीते जी बेटा का तुम मुख नहीं देखने पाओगे। चुचुंदरानी भी श्राप दे दी कि जाके आशीर्वाद से तुमको लड़का जन्म ले, और जैसे बेटा जन्म लेगा पुत्र होते ही तुम दोनों प्राणी नेत्रहीन बन जाओगे। जिस तरह हम दोनों पति पत्नी अपने बेटा का मुंह नहीं देख पाई हूं, उसी तरह तुम भी अपने बेटा का मुंह नहीं देख पाओगे। इतना कहा करके बाबूजी चुचुंदरानी शांत हो गए, मर गया। राजा कुछ देर के बाद सिपाही से कहा कि चल, लगता है इस बिल में सर्प को हम मार दिए। राजा लौट कर आया, इस जन्म में राजा है, वही चुचुंदर के श्राप के चलते राजा ज्ञान दे। अगले जन्म में तो ब्राह्मण गरीब के घर में जन्म लिया।
क्योंकि कर्म का फल हर एक व्यक्ति को भोगना पड़ता है। जैसा करिएगा वैसा भरना पड़ेगा। और ये हमारे शुभम बाबू की माता जी की तरफ से 100 रुपये का। अच्छा, रोहित कुमार सिंहिया, ये मुंगेर सिंहिया, नरहन सिंहिया ना। अच्छा जी। और ये बेटी के तरफ से अपने पिता के विदाई में 101 रुपये का दान है। अब बेटी के लिए नहरा में सब कुछ माइए बाप हो। अब देखिए बहन के तरफ से भाई के विदाई में ना। और हमारे बड़े भैया पंकज बाबू की माता जी है तो हमको भी मां ही लगेगी ना। और ये बहन के तरफ से भाई के विदाई में आज जय जय राम बाबू का अंतिम विदाई है। बहन की तरफ से 101 रुपये का दान है, भेंट है भाई को। और ये हमारे पंकज बाबू की धर्मपत्नी है। अच्छा जी, अपने भैंसुर जी के आत्मा की शांति के लिए भावों की तरफ से भी 101 रुपये का दान है। और आज पर जो भी खर्च होगा जय जय राम बाबू के नाम न, कल से 5 रुपया खर्च नहीं होगा इनके नाम से। अंतिम दान है इनके नाम पर, अंतिम विदाई है। आज सब कोई जय जय राम बाबू से रिश्ता तोड़ रहे हैं। एक निर्गुण याद आ गया। हेलो कि अखियां मुनते अब फिर हिले सखिया तन पिरिया देखो। आज जय जय राम बाबू का सब कुछ छूट रहा है। अपना सहोदर भाई छूट रहा है, भतीजा छूट रहा है, आज बेटी छूट रही है, बहन छूट रही है न। जब तक नहरा में भाई रह तो बहन के आशा हो, लेकिन आज भाई का अंतिम विदाई है। कि अखियां मुनते मुहा अब फिर हिले सखिया तन पीरिया देखो, तन पीरिया देखो। कैसन जागबा तेरी दिया तन पीरिया देखो। कैसन जागबा तेरी दिया तन पीरिया देखो। कैसन जागबा तेरी दिया तन पीरिया देखो। अखियां मुनते मुहा, अखियां मुनते मुहा, अखियां मुनते मुहा, तन पीरिया देखो। कैसन जागबा तेरी दिया तन पीरिया देखो। जैसे आंख बंद हो जाता है बाबूजी, तुरंत बेटा कहता है कि बाबूजी लाश हो गए, इसको निकालो ना। बाबूजी सब रिश्ता समाप्त हो जाता। आज बेटी रो रही है, बहन रो रही है। आज बेचारी का सब कुछ छूट रहा है नहरा से। एक दिन हमारा आपका भी यहाँ से सब कुछ छूट जाए, हम लोग भी यहाँ से एक दिन खाली हाथ जाए। निर्गुण का करी है जकरा के देखे खातिर लगल रहे मेला, जकरा के देखे खातिर लगल रहे मेला। मर्द
तन पीरिया देखो कैसन राजबा के रीतिया तन पीरिया देखो राजबा के रीतिया तन पीरिया देखो बोल जुगल सरकार की जय। आइए मैं चर्चा कर रहा था इस जन्म में वो ज्ञानदेव राजा और हमारे संजय बाबू की पूजनीय माता जी की तरफ से भी भगवान के दरबार में 22 रुपए का दान, भगवान इनको सुखी रखे, इनके बाल बच्चा को सुखी रखे, यही भगवान से निवेदन है। चर्चा कर रहा था मैं अगला जन्म में राजा था और उसी पाप के चलते इस जन्म में अयोध्या में ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। नाम परा सानतन ऋषि और पत्नी का नाम है ज्ञानवती। वही चुचुंदर चुचुंदरानी के श्राप से दोनों निपुत्र है, निर्वंश है। समाज का लोग डायन और बांजिन कहती है ब्राह्मणी को। ब्राह्मण सानतन ऋषि और ज्ञानवती दोनों प्राणी अयोध्या गांव को छोड़कर, राज को छोड़कर जंगल में ब्रह्मा जी का तपस्या करने लगे। 12 वर्ष तक जब ज्ञानदेव सानतन ऋषि ज्ञानवती तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी कहा कि सानतन ऋषि आँख खोल करके मांग ऋषि तुझे क्या चाहिए। दोनों प्राणी हाथ जोड़कर खड़े हैं। ब्रह्मा जी कहा मांग तुझे क्या चाहिए, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं मैं। ज्ञानवती कहा बाबा अगर देना चाहते हो तो मालिक संतान दे दो मुझे, मालिक एक बेटा दे दे, मालिक एक बुढ़ापे का लाठी दे दे सभागिन को, मालिक समाज का लोग मुझे डायन और बांझिन कहा करके पुकारती है। जैसे कहा एक बेटा दे दो, बेटा का नाम सुनते ब्रह्मा जी 3 कदम पीछे हट गए। ब्रह्मा जी कहा कि सानतन ऋषि ए ऋषिवर, यार पुत्र यदि पा जाओगे तो नेत्रहीन बन जाओगे, अपने जीते जी बेटे का मुख नहीं देखने पाओगे। याद दिलाया कि अगले जन्म में तुम दोनों राजा और रानी था। अगला जन्म में तूने बेजुबान जानवर चुचुंदर चुचुंदरानी को जला करके मार दिया और वही चुचुंदर चुचुंदरानी श्राप दिया है। अगर मैं तुझे बेटा दे दिया, बेटा तो हो जाएगा लेकिन तुम दोनों पति पत्नी नेत्रहीन बन जाओगे। अब ये बताओ सानतन ऋषि कि बेटा चाहिए कि आंख का रोशनी चाहिए। लगी गेल बनमा हो बाबूजी, लगी गेल बनमा हो बाबूजी, ज्ञानवती की छातिया। ज्ञानवती रोने लगी, सोचने लगी अगर बेटा मांगती हूं तो अंधी हो जाओ, यदि आंख रखती हूं तो पुत्र नहीं होगा, लेकिन बाहर मां। ज्ञानवती बोली प्रभु हमको बेटा दे दीजिए मालिक, अंधी हो जाऊंगी ना, लोग हमको अंधी कहेगी, हमारा पति को अंधरा कहेगा, लेकिन बेटा तो होगा ना। हमको कोई बंझनिया तो नहीं कहेगा, हमारा पति को कोई पुत्रा तो नहीं कहेगा। बारे माँ बाप ए भैया
माता पिता अपने बच्चे के लिए क्या नहीं करते हैं। देखिए माँ का विशाल हृदय, दोनों हाथ जोड़कर कहा प्रभु, प्रभु जी, प्रभु जी, दे दो एक संतान, दे दो एक संतान। देखा जाए आप हैं रामविलास शर्मा जी, इनकी तरफ से भी भगवान के दरबार में 11 रुपये दान किया गया। बोलिए दाता भगवान की जय हो। प्रभु अरे हमारे सुधीर बाबू की माता जी की तरफ से भी 21 रुपये दान, और एक बुढ़िया माँ की ओर से भी 11 रुपये का दान। चरणों में 100 बार प्रणाम, भगवान ने सुखी रखे। चंद्र की जय हो। ग्राम सिमरहा और हमारे जे राम बाबू के नाती के तरफ से रात में भी दान मिला था, देखा जाए। और इस सिमरहा निवासी हैं, और 1-2 बार तो हम वहां भी गए हैं। जय हो, जल्दी नंबर हो जाओ, दादा की सेवा करी हो। यही सब माया है। एकरे खातिर बाबूजी दादा दादी पोता पोती के लिए की नहीं करे। मैं आप लोगों को श्रवण कुमार की कथा सुना रहा हूँ। क्या बात, देखा ये जे राम बाबू के नाती हैं, और नाती की तरफ से नाना की विदाई में 101 रुपये का दान। खुश रहा बाबा, बड़ा होशियार होगा। पढ़ लिख करके आगे बढ़े, अपने नाना नानी दादा दादी के नाम को रोशन करे। यही आशीर्वाद देते हुए आगे की कहानी।
ज्ञानवती कही प्रभु मुझे एक बेटा दे दीजिए, हम अंधी बन करके जी लेंगे, नेत्रहीन स्वीकार करूंगी, लेकिन बेटा तो होगा। बारे माँ का हृदय, ब्रह्मा जी के नेत्र में आंसू भर गया। कहा धन्य हो ज्ञानवती, धन्य हो माँ, बेटा के चलते अंधी बनने के लिए तैयार है तो जाओ। अरे लकीर खींच कर जाता हूं, अरे पुत्रवती कहलाएगी। अरे भारत के इतिहास कृत में अधर्मशील बन जाए। ब्रह्मा जी कहा तुम 9वें महीने बेटा को जन्म देगी और वो बेटा इतना बड़ा संस्कारी होगा। और नीतीश जी की पूजनीय माता जी की तरफ से भी 22 रुपए का दान है। मैया की चनारवीर में कोटि कोटि प्रणाम, भगवान इनको सुखी रखे। ब्रह्मा जी कहा कि ज्ञानवती ये लड़का इतना बड़ा संस्कारी होगा कि तुम्हारा बेटा का नाम पूरा संसार लेगा। और आशीर्वाद देकर के ब्रह्मा जी चले गए। ज्ञानवती बोले पति देव अब मैं मां बनूंगी, अंधी हो जाऊंगी, लेकिन बेटा तो होगा ना, आपको कोई पुत्रा तो नहीं कहेगा। सानतन ऋषि अपनी पत्नी ज्ञानवती को छाती से लगा लिया। कहा ये क्या कर दिया तू, बेटा तो होगा लेकिन हम दोनों प्राणी बेटा को देख नहीं पाएंगे। धीरे धीरे समय बीत